नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम फिर से छठवीं कक्षा का एक और पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ये तीसरा पाठ है। इसका नाम भी शब्द परिचय है। हम शब्द परिचय का ये तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं। पहले शब्द परिचय में हमने पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था। दूसरे शब्द परिचय वाले पाठ में हमने स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था। और आज ये तीसरे भाग में हम नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पाठ का ये पहला भाग है जिसमें हम इस पाठ को उच्चारण करेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखिए, एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, ये जो इस पाठ में उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं जिनको मैंने यहाँ लिखा है, जिससे आसानी होगी आपको अर्थ समझने में। सबसे पहले देख लेते हैं एक वचन शब्द। एतत् और तत्, ये शुरू के दो पैराग्राफ में ये शब्द उपयोग किए गए हैं। पहले पैराग्राफ में एतत् और दूसरे पैराग्राफ में तत्। तो एतत् का मतलब होता है यह, अर्थात एक के लिए कहा जाता है यह, और तत् का मतलब वह, ये भी एक के लिए कहा जाता है। फिर द्विवचन यानी दूसरे पैराग्राफ में एते, ये दोनों, ते, वे दोनों। फिर आखिरी के पैराग्राफ में एतानी, ये सब, तानी, वे सब। और साथ ही उनके एक किम शब्द का प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है क्या। तो वो भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इनमें अलग अलग होता है। तो एक वचन में किम, द्विवचन में के और बहुवचन में कानी। साथ ही मैंने आपको प्रथम पार्ट में जो पुल्लिंग शब्द थे उनको फिर से एक बार आपके सामने लिखा है, जिससे आप समझ सकें कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों में क्या अंतर होता है। तो एक बार आप इनको देख लेंगे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं तृतीय पाठ, शब्द परिचय। बच्चों, ये है आपका तीसरा पाठ, शब्द परिचय। पहला पैराग्राफ, जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा है, एतत्, यह, किम, क्या, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह खनित्रम मतलब कुदाल, अस्ति है। जो आप देख रहे हैं ये महिला के हाथ में जो है उसको खनित्रम कहते हैं, कुदाल, जिससे कि खेतों में खुदाई की जाती है, गड्ढा खोदने के लिए या फसल उगाने के लिए, उसको खनित्रम कहते हैं। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका, श्रमिका जो ये महिला है इसको कहा है, जो मजदूरी का काम करती हैं उन स्त्रियों को श्रमिका कहा जाता है, और जो पुरुष काम करते हैं उनको श्रमिक कहा जाता है। तो श्रमिकः, और ये स्त्री है इसलिए इसको श्रमिका। तो श्रमिका खनित्रम चालयति, ये मजदूरनी खनित्रम यानी कुदाल, चालयति चलाती है, ये कुदाल चलाती है। पहला पैराग्राफ समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं। तत् किम, तत् यानी वह, किम क्या है, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है, जहाँ पे लोग आकर के आराम करते हैं, विश्राम करने की जगह। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, किम यानी क्या, अत्र यहाँ, भित्तिकम, भित्तिकम मतलब दीवार, जिसको इंग्लिश में वॉल बोलते हैं, जो चारों तरफ से इसको कवर करती है उसको। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है, क्योंकि देखिए हम इस घर में चारों तरफ कहीं दीवार नहीं दिखाई दे रही है, अतः यहाँ दीवार नहीं है। एते के, ये दोनों क्या हैं। ये दोनों कौन, जो देखिए इसके हाथ में जो है उनके लिए कहा गया है एते के, ये दोनों क्या हैं। एते अंगुलीय के स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं। अंगुलीय के मतलब अंगूठियां। देखिए बच्चों, ये जो अंगुलीय के शब्द जहां लिखा हुआ है उस लाइन में, उसमें मिस प्रिंट है, उसमें ऊ की मात्रा ग के नीचे नहीं लगी हुई है, इसलिए मैंने वो वहां पे सही करके लिख दिया है।
तो वहाँ पे ग के नीचे ऊ की मात्रा लगेगी, अंगुलीय के शब्द होता है। एते अंगुलीय के स्तः, ये दोनों अंगूठियाँ हैं। सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति, सुवर्णकार है मतलब सुनार, जो अंगूठी बनाने का काम करता है। सुनार अंगूठियाँ बनाता है, सुनार ये दोनों अंगूठियाँ बनाता है। रचयति यानी बनाता है। ते के, वे दोनों क्या है? ते बस याने स्तः, वे दोनों बस यान है, बस गाड़ियां हैं। ते बस याने कुत्र गच्छत, वे दोनों बस यान कहाँ जाते हैं? ते रेल स्थानकम गच्छत, वे दोनों रेलवे स्टेशन जाती हैं। एतानी कानी, ये सब क्या हैं? एतानी करवस्त्राणि सन्ति, ये सब करवस्त्राणि, कर मतलब हाथ और वस्त्राणि मतलब कपड़े, जो हाथ में जो कपड़ा रखा जाता है उसको करवस्त्राणि मतलब जो रुमाल होते हैं उनको करवस्त्राणि कहते हैं। तो एतानी करवस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानि, क्या ये पुराने हैं? पुराणानि मतलब पुराने। न एतानी तु नूतनानि, नहीं ये तो नए हैं। नूतनानि अर्थात नए। तानी कानी, वे सब क्या हैं? तानी यानी वे सब, तानी कानी वे सब क्या हैं? तानी कदली फलानी संति, वे सब केले के फल हैं। कदली फलानी यानी केले का फल, तो वे सब केले के फल हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मीठे हैं? मधुराणी मतलब मीठे, क्या वे सब मीठे हैं? आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, आम अर्थात हाँ, तानी वे सब, मधुराणी मीठे, पोषकाणी पोषण देने वाले हैं। तो बच्चों ये पाठ तुम्हारा समाप्त हुआ। उसके नीचे ये शब्दार्थ दिए गए हैं, आप ये सारे शब्दार्थ संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश आप देख करके इनको समझ सकते हैं। उसके अनुसार फिर से एक बार आप पाठ का उच्चारण करेंगे, एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और उसका अर्थ जैसे मैंने अभी आपको बताया है उसी प्रकार उसका अर्थ फिर से करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब हम इसके दूसरे भाग में इसके जो अभ्यास है, अभ्यास अर्थात जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको हल करेंगे। धन्यवाद।